हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है सुदर्शन और आप देख रहे हैं टेक कराची 2.0। जी हाँ दोस्तों, अगर आप मुझसे पहले से जुड़े हुए हैं तो आप जानते हैं इससे पहले मैं आपको मिला करता था टेक कराची यूट्यूब चैनल पर, लेकिन किसी कारणवश वो चैनल मैंने बंद कर दिया था। लेकिन आप सभी के बीच में एक बार फिर से मैं टेक कराची 2.0 के माध्यम से मुखातिब हो रहा हूँ। तो अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो आपको करना क्या है, टेक कराची 2.0 पर भी उसी तरह का प्यार दिखाना है जैसा आप टेक कराची पर दिखाया करते थे। तो आपको करना क्या, एक छोटा सा काम करना है। आपको क्या करना है, हमारे यूट्यूब चैनल यानी टेक कराची 2.0 को सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों को भी इसको सब्सक्राइब करने के लिए बोलना है। बस एक छोटा सा काम करिए और हम आप सभी के लिए वादा करते हैं नई नई जानकारियां लेकर आते रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, आपको टेक कराची 2.0 पर मिलने वाली है एजुकेशन से जुड़ी हुई खबरें, उसके अलावा जॉब और रिक्रूटमेंट से जुड़ी हुई खबरें, उसके अलावा जो जनरल टेक की समस्याएं होती हैं उनको कैसे सॉल्व करना, उसकी भी जानकारियां आपको टेक कराची 2.0 पर मिलने वाली है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं टेक कराची 2.0 का ये सफर। दोस्तों इस वक्त सदर अस्पताल रांची में एक बहुत ही बड़ी वैकेंसी निकाली गई है। जी हाँ, 273 पदों पर वैकेंसी निकाली गई, जिसके अंतर्गत यहाँ पर आप एनएम, स्टाफ नर्स, लैब टेक्नीशियन, काउंसलर, फार्मासिस्ट, इसके अलावा अन्य बहुत सारे पद हैं जिसके लिए फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कौन से पद के लिए कितनी वैकेंसीज यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो दोस्तों अगर हम बात करें सबसे पहले, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एनएम के लिए टोटल यहाँ पर 72 पदें निकाली गई हैं। वहीं पर जीएनएम स्टाफ नर्स के लिए 17 पद हैं, बीडीएम के लिए 4 पद, जीएनएम के लिए यहाँ पर 2 पद, उसके अलावा जीएनएम का और एक यहाँ पर है, उसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं 4 पद है। इसमें लैब टेक्नीशियन के लिए अगर आप फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं, यहाँ पर आप 14 पदों के लिए वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं। वहीं काउंसलर के यहाँ पर 11 पोस्ट हैं, उसके लिए आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। रिहेबिलिटेशन वर्कर के रूप में अगर आप यहाँ पर अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर 8 पद हैं, उसके लिए जीएनएम स्टाफ नर्स 4 पद, काउंसलर यहाँ पर 2 पद है, उसके अलावा फार्मासिस्ट के यहाँ पर 2 पद हैं। वहीं पर न्यूट्रिशन काउंसलर यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 पद हैं, यहाँ पर वैकेंसीज हैं। उसके अलावा एनएम के फिर यहाँ पर 2 वैकेंसी हैं, जीएनएम स्टाफ नर्स यहाँ पर 18 वैकेंसीज हैं। उसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टाफ नर्स और जीएनएम का यहाँ पर फिर से 8 पदें हैं, एएनएम का फिर से 2 पद, फार्मासिस्ट 25 पद, ऑप्टोमेट्रिक असिस्टेंट के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 3 पोस्ट है। उसके अलावा यहाँ पर एएनएम यूपीएचसी के लिए यहाँ पर 26 पद है, उसके लिए स्टाफ नर्स यूपीएचसी यहाँ पर 11 पद हैं, फार्मासिस्ट यूपीएचसी 6 पद, उसके अलावा एलटी यूपीएचसी 6 पद। उसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं फार्मासिस्ट यूपीएचसी 4 पद। यानी ये यहाँ पर आप देख सकते हैं इतनी सारी वैकेंसीज यहाँ पर निकाली गई। टोटल इसको अगर हम जोड़ते हैं तो 273 पदें होती हैं। तो दोस्तों अगर आप एनएम पद के लिए यहाँ पर फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपका 10+2 पास होना चाहिए, साथ ही साथ आपको एनएम का कोर्स कंप्लीट किया हुआ होना चाहिए और यहाँ पर झारखंड के नर्सिंग काउंसिल में आपका रजिस्ट्रेशन भी होना चाहिए, तभी आप एनएम पद के लिए यहाँ पर फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें इसके लिए आपको सैलरी कितनी मिलने वाली है, तो 11,466 रुपया आपको सैलरी के रूप में मिलने वाली है। दोस्तों अगर आप आयुष फार्मासिस्ट के लिए फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास डिप्लोमा इन आयुर्वेदिक फार्मेसी, डिप्लोमा इन यूनानी फार्मेसी, डिप्लोमा इन होम्योपैथिक फार्मेसी की डिग्री होनी चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप आयुष फार्मासिस्ट के लिए फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको 10,000 रुपये सैलरी के रूप में दी जाएगी। वहीं पर अगर आप बीडीएम के यहाँ पर पद पर फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में, साथ ही साथ यहाँ पर 1 साल का आपको डिप्लोमा कोर्स होना चाहिए कंप्यूटर में, यानी डीसीए वगैरह होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। साथ साथ यहाँ पर एक्सपीरियंस भी मांगा गया है, 2 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो अगर आप बीडीएम पद के लिए फॉर्म को अप्लाई करते हैं तो आपको यहाँ पर 15,000 रुपये सैलरी मिलने वाली है। वहीं पर अगर आप क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के लिए फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए साइकोलॉजी में, या अप्लाइड साइकोलॉजी या फिर मास्टर ऑफ फिलोसफी की डिग्री होनी चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के फॉर्म को अप्लाई करते हैं तो आपको 26,250 रुपये सैलरी मिलने वाली है। वहीं पर अगर आप काउंसलर के लिए फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए सोशल साइंस, या फिर डिग्री डिप्लोमा इन काउंसलिंग, हेल्थ एजुकेशन, मास कम्युनिकेशन में आपके पास डिग्री होनी चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास साथ साथ 2 साल का यहाँ पर एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। वहीं अगर आप काउंसलर पद के लिए यहाँ पर अप्लाई करते हैं तो आपको 10,500 रुपये सैलरी मिलने वाली है। वहीं अगर आप डेंटल टेक्नीशियन के पद पर फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास डिप्लोमा इन डेंटल टेक्नोलॉजी का डिग्री होना चाहिए, साथ ही साथ आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, तभी आप इस पद के लिए फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप डेंटल टेक्नीशियन के पद पर फॉर्म को अप्लाई करते हैं और आपका सिलेक्शन होता है तो आपको 15,000 रुपये पर मंथ की सैलरी मिलने वाली है।
वहीं अगर आप जीएनएम के पद के लिए यहाँ पर फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास बैचलर डिग्री या डिप्लोमा डिग्री होना चाहिए नर्सिंग में। साथ ही साथ आपके पास जीएनएम की भी डिग्री होनी चाहिए और 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी आप जीएनएम के पद पर यहाँ पर फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप जीएनएम के पद पर सिलेक्ट होते हैं तो आपको 18,900 रुपये सैलरी के रूप में मिलने वाली है। अगर आप लैब टेक्नीशियन के पद पर फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपके पास 10+2 या फिर इंटरमीडिएट डिग्री के साथ साथ डिप्लोमा इन लैब टेक्नीशियन की डिग्री होनी चाहिए, तभी आप यहाँ पर इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ झारखंड पैरामेडिकल काउंसिल में आपका रजिस्ट्रेशन भी होना चाहिए, तभी आप लैब टेक्नीशियन के पद पर फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आपका सिलेक्शन लैब टेक्नीशियन के पद पर होता है तो अन्य प्रोग्राम के माध्यम से यहाँ पर आपका सैलरी 10,973 रुपया से लेकर 13,305 रुपये तक होने वाली है। अगर आप ऑप्थाल्मिक असिस्टेंट के फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर 2 इयर्स डिप्लोमा कोर्स आपके पास होना चाहिए ऑप्टोमेट्री में, तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। साथ साथ आपके पास कंप्यूटर की यहाँ पर जानकारी भी होनी चाहिए, तभी आप इस पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर इस पर आपका सिलेक्शन होता है तो 13,230 रुपये आपको सैलरी के रूप में मिलने वाली है। वहीं अगर आप फार्मासिस्ट के पद पर यहाँ पर फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं तो डिप्लोमा इन फार्मेसी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट यानी डिप्लोमा इन फार्मेसी की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। साथ ही साथ आपको यहाँ पर कंप्यूटर का भी नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप यहाँ पर फार्मासिस्ट के पद पर फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका फार्मासिस्ट के पद पर यहाँ पर सिलेक्शन होने वाला है तो यहाँ पर अलग अलग प्रोग्राम में अलग अलग सैलरीज है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 10,973 रुपये से लेकर 12,000 रुपये तक आपको सैलरी मिलने वाली है। अगर आप साइकेट्रिक सोशल वर्कर के पद पर यहाँ पर फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं तो आप पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होना चाहिए आपके पास और यहाँ पर साइकेट्री में या फिर सोशल वर्क में, तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर आपका सिलेक्शन इस पद पर होता है तो आपको 29,524 रुपये से यहाँ पर सैलरी के रूप में मिलने वाली है। वहीं अगर आप स्टाफ नर्स के पद पर फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास 10+2 या फिर इंटरमीडिएट डिग्री के साथ साथ 3 इयर्स ऑफ जनरल नर्सिंग यानी जीएनएम की डिग्री होनी चाहिए आपके पास, तभी आप यहाँ पर इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप जीएनएम के रूप में यहाँ पर फॉर्म को अप्लाई करते हैं और आपका सिलेक्शन होता है तो विभिन्न प्रोग्राम में आपको अलग अलग से यहाँ पर सैलरी दी जाएंगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं 16,564 रुपये या 15,115 रुपये यहाँ पर आपको सैलरी देखने को मिलने वाली, ये आपको मिल जाएंगी। वहीं अगर हम बात करें आयु सीमा की तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आयु सीमा भी दी गई है। अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो मैक्सिमम आपकी उम्र 35 साल होनी चाहिए, ईडब्ल्यूएस 35 साल, ओबीसी 37 साल, एसटी एससी 40 साल, फीमेल है अगर आप जनरल ओबीसी हैं तो आपको 38 साल। उसके अलावा अगर आप फीमेल में एसटी एससी है तो 40 साल आपकी मैक्सिमम एज होगी, तो भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। एज की गणना यहाँ पर आप देख सकते हैं 31 मार्च 2021 के अनुसार की जाएगी। दोस्तों अब हम बात करते हैं अगर आप सदर अस्पताल रांची की इस वैकेंसी के लिए फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं तो कैसे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, सदर अस्पताल रांची का ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन करना है। वहां पर आपको ऑनलाइन अप्लाई का लिंक मिल जाएगा। वहां पर आप 7 मार्च 2025 से लेकर 2 अप्रैल 2025 तक फॉर्म को ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन के दौरान आपका पहला नाम, आखिरी नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर वगैरह जो भी जानकारी मांगी जाएगी उसको आपको एंटर करना है। उसके बाद आपके दिए गए ईमेल आईडी पर आपको पासवर्ड वगैरह भेजा जाएगा, उसका इस्तेमाल करते हुए फिर से आपको लॉगिन करना है और आपको फॉर्म को पूरी तरह से भरना है। वहां पर जो भी जानकारी मांगी जाएंगी उसको भरना है। साथ ही साथ आपको जो डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए कहा जाएगा आपको वो डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है, फोटो और सिग्नेचर को अपलोड करना है। साथ ही साथ आपको यहाँ पर एप्लीकेशन फी को भी पेमेंट कर देना है और फॉर्म को सबमिट कर देना है। अगर आप इस वैकेंसी के लिए फॉर्म को अप्लाई करते हैं तो आपको यहाँ पर अगर आप सामान्य ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से तो 400 रुपये एप्लीकेशन फी देना पड़ेगा। वहीं अगर आप एसटी एससी या फिर फीमेल कैटेगरी के तो आपको 300 रुपये यहाँ पर एप्लीकेशन फी के रूप में देना होगा, जो आप यहाँ पर ऑनलाइन माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। वहीं पर अगर हम बात करें इसकी परीक्षा किस तरह की होने वाली है, कब होने वाली है, तो यहाँ पर उसकी जानकारी फिलहाल नहीं दी गई है। आवेदन पत्र की अंतिम तिथि के बाद हम प्रवेश पत्र जारी करने और परीक्षा की तिथियों की जानकारी आपके द्वारा आवेदन करते समय प्रदान किए गए ईमेल आईडी पर सूचित कर देंगे। यानी आप यहाँ पर फॉर्म जो अप्लाई करेंगे उस वक्त जो भी ईमेल आईडी देंगे उस पर आपका एडमिट कार्ड और कब वहाँ पर आपका परीक्षा होने वाला है सारी जानकारी आपको वहाँ पर सेंड कर दी जाएंगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैंने आपको बताया अगर आप सदर अस्पताल रांची के वैकेंसी के लिए फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं तो आप 273 पदों के लिए फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। कौन से पद के लिए कितनी वैकेंसीज हैं, कितनी सैलरी मिले हैं, सारी जानकारी मैंने आपको यहाँ पर बता दी है। दोस्तों इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कुछ दिनों में आपको यहाँ पर इस फॉर्म को कैसे ऑनलाइन अप्लाई करना है उसकी भी एक वीडियो मिल जाएंगी। उस पर आपको मैं स्टेप बाय स्टेप बता दूंगा कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे फॉर्म को अप्लाई करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है, कैसे फी को पेमेंट करना है, सारी जानकारी उस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों आज की वीडियो
आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके बताइए। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कर दीजिए। और वहीं पर दोस्तों आपको फिर से बताना चाहूँगा, टेक्नोलॉजी 2.0 हमारा नया चैनल है, इसलिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करने के लिए कहें। तो दोस्तों मिलते हैं बहुत जल्दी एक नए वीडियो और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।